हेलो एवरीवन। सी सेट जस्ट कंक्लूड हुआ है और 3-4 दिन के बाद मुझे ये करेज आया, हिम्मत आया कि मैं एक इसका एनालिसिस करूं और आपको एक जितना प्रिसाइजली हो सके, जितना एक्यूरेट हो सके सी सेट से रिलेटेड स्पेशली पैसेज वाला पार्ट इस वीडियो में डालूं। मामला ये है कि लोग दो तरह से सॉल्व करते हैं। कोई पैसेज पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्वांट पे जाते हैं, क्योंकि पैसेज कंफर्टेबली उनको एक्यूरेसी के साथ कट ऑफ के बहुत नज़दीक ला के रखता है। फिर कुछ सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो आसानी से कट ऑफ के उस तरफ चले जाते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो पहले क्वांट सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि उनको ये है कि क्वांट उनका अच्छा है, एक्यूरेसी उसमें भी डिस्क्रिप्टिव होता नहीं है, ऑब्जेक्टिवली इधर यू नो इट और यू डोंट, तो वेगनेस बहुत कम होती है। तो दूसरे वाले लोग जो इस पेपर में हैं उनको तो मैं क्या ही कहूँ, बस दुआ है उनके लिए, है ना, कि वो कैसे मतलब इस तरह का पेपर जब वो क्वांट अटेम्प्ट कर रहे। मैंने खुद मतलब एसबीआई के लिए, मैं खुद एसबीआई में मैंने जॉब किया है, मैं गाइड करता हूँ एसबीआई पीओ के लिए, जो कि दिन ब दिन इतना टफ पेपर आता है एसबीआई का पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि जो पहले जिन्होंने ये किया है क्वांट वाला पार्ट, तो उनको तो एक तो टाइम उनका कंजम्पशन बहुत हद तक वो ख़त्म, एग्जॉस्ट हो गए होंगे, मेंटली भी उनके पास इतनी ताकत होगी नहीं कि वो इसको आसानी से प्रोसीड करके सॉल्व करें। फिर भी वहाँ से अब क्वालिफाई तो एनीवेज, वो पता नहीं यूपीएससी क्या करता है, कट ऑफ कम करेगा और सी सेट का क्वेश्चंस ड्रॉप करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। अब ये सब स्पेकुलेशंस जैसे अभी है ना, पूरा सोशल मीडिया इंटरनेट आपको भरा मिलेगा अपने अपने मतलब इमोशन से या अपने अपने एनालिसिस से या अलग अलग तरह की बातों से, तो उन बातों का कोई मतलब है नहीं वैसे खास के। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम शॉर्टली और प्रिसाइजली जितना एक्यूरेट हो सकता है हम कोशिश करेंगे। वैसे आंसर की देगा तो आप मिला भी लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सके हम सारे पैसेजेस को देखते हैं। और पैसेज इस बार पिछले साल की तुलना में बहुत हद तक आसान थे और आसानी से किए जाने वाले थे, क्योंकि लास्ट ईयर अभी तक उन्होंने की वैसे भी नहीं डाला है। तो लास्ट ईयर उनका खुद का इंटरप्रिटेशन 1000 तरह से हो रहा होगा, कहीं ना कहीं एक मामला होगा। अब चूंकि यूपीएससी इतनी काबिल बॉडी है भी, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, और अगर आप कुछ क्वेश्चंस वो गलत देते भी हैं तो माई वे और स्काई वे वाला सीन है। तो उन बातों में जीत हार में कुछ है नहीं, जीतेगी अल्टीमेटली यूपीएससी ही। तो देखते हैं हम, है ना। आप अगर पैसेज को लेके बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये एक वीडियो भी देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऑल राइट, हम शुरू करते हैं। पहला ये सेट बी है ना, तो ये सेट बी का पैसेज है और आइडियली मेरा सेट ए था, तो फिर भी मैंने देख लिया है इसको अच्छे से एक बार, और हम शुरू करते हैं। तो ये पहला पैसेज, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़िए, या फिर आपने मार्क कर लिया है तो ये पहला जो पैसेज है म्यूनिसिपल वेस्ट से रिलेटेड, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो मेरे हिसाब से वी विल गो विथ डी, क्योंकि आप अगर पढ़ चुके हैं तो ऑलमोस्ट एक्चुअली होता क्या है कि इतनी बार लोग पैसेज को पढ़ते हैं या आंसर मिलाने के चक्कर में की चेक करते हैं तो उनको क्रक्स पूरा पैसेज का पता हो जाता है, या वर्ड बाय वर्ड भी कई बार उनको याद हो जाता है। तो आप ये देख लीजिएगा, इसको पढ़े होंगे आप, तो इसमें डी होगा। डी इसलिए कि शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज, है ना, और यहाँ कह ही रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर के साथ है और उसमें वो बहुत कम काम कर पाते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन में, जिसकी वजह से ये कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन कर पाना मुश्किल होता है और फिर वो आगे इससे इश्यूज आते हैं, है ना। तो ये पहला इसमें रॉन्ग है, कहीं से भी ये गवर्नमेंट एजेंसी को जाने से सॉल्यूशन आ जाएगा। वी कैन नेवर कंक्लूड या और एज्यूम, हमें ये कतई पता नहीं लगता, तो ये इसमें डी हो जाएगा, है ना। और दूसरा में ये हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, है ना। मामला पूरा पैसेज दिया है कि सेग्रीगेशन में क्या इशू है जिससे कैलोरीफिक वैल्यूज़ में चेंज हो सके, कि हम बेहतर उसको सेग्रीगेट करके इंसरनेशन या और जो उनका होता है वेस्ट टू एनर्जी मेथड उनको यूज़ कर सकें। कब? जब वी विल हैव सेग्रीगेटेड वेस्ट। ऑल राइट, तो इसमें डी होगा, ठीक है। दूसरा जो है क्रक्स, इसमें विच रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। पूरा जैसे मैंने बोला, क्रक्स ही पैसेज का ये है कि सेग्रीगेशन इज़ द की। आप बाकी अगर देखेंगे एलिमिनेटेड मेथड से तो भी एलिमिनेशन से, तो ये सारे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला क्या है, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव।
एक्सपेंसिव है, कहीं से पता ही नहीं लग रहा कि इनएक्सपेंसिव है ना, तो ये इनएक्सपेंसिव नहीं होगा। दूसरा, चूँकि ये पढ़ लिया है पैसेज, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, वो वाला नहीं हूँ कि आप है ना सीधा ऑप्शन से जाएं और एलिमिनेट करें आई कांट से और इवन आई कांट ट्रस्ट एट ऑल। तो वो जब तक आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो कंक्लूड कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें से ये सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट है ना, नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी, कह रहा है ना कि एनर्जी हमें मिलेगा कब, जब सेग्रीगेशन अच्छे से करेंगे, फिर उसका कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे उसको वेस्ट टू एनर्जी मेथड में प्रोसेस में यूज़ करेंगे। तो इसका हो जाएगा सी। ऑल राइट, ये दूसरा मैसेज है सिंपल, ये भी काफ़ी सिंपल मैसेज था ऑर्गेनिक फार्मिंग को रिलेटेड है ना, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। जैसे एक क्रक्स ये है, हिंदी में पहले सुन लें, इसका आपने पढ़ा भी होगा। तो क्रक्स ये है कि यो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे एवरीथिंग एंड एनीथिंग कुछ भी कर रहे हैं विदाउट हैविंग एडिक्वेट आइडिया। जैसे एक धतूरा का फूल है ना, इसका स्प्रे के बारे में उदाहरण दिया है कि इसमें एट्रोपिन मिलता है, लेकिन लोग क्या हैं कि एंटी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के जैसा इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, जिससे ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ ही कम हो जाता है। उसी तरह से जिसको जो मन कर रहा है, काउडंग है तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिए कि ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रही है और उल्टा हेल्थ हज़ार्ड भी सामने आ रहे हैं। तो ये मैसेज और था इस पैसेज का, और यही इसका क्रक्स था। तो अब क्वेश्चन जो पूछा है, तो इसमें ये एजम्पशन पूछा है कि क्या हम बना सकते हैं। तो पहला है इनहेरेंटली अनसेफ। ऐसा तो है नहीं कि पैसेज में भी कहीं नहीं है कि इनहेरेंटली अनसेफ। अनसेफ बना दे रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से अलग अलग इनोवेटिव आइडिया लाके, जिसका कोई टेस्टेड एंड चेक्ड कोई रिजल्ट सामने नहीं है उसके बावजूद। जैसे एग्जांपल दिए हैं धतूरा के फूल का है ना, तो वो वाला, तो ये गलत हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी लेफ्ट। तो डूज और डोंट्स का उनको पता ही नहीं है। तो क्या फार्मर एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। तो पहले तो उनको पता होना चाहिए कि क्या इको फ्रेंडली है, क्या नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सही रहेगा नहीं रहेगा, तभी प्रोसेस आगे का और रिफाइन हो सकता है। तो आंसर शुड बी 2। सिंपल पैसेज है ये। ऑल राइट, उसमें फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज। मैसेज क्या कन्वे किया गया है ये हमें बताना है। तो पहला देखिए, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड। क्यों भाई, प्रमोट तो करना ही है। क्रक्स ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे भ्रांतियाँ फैली हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर करना है। प्रमोट तो करना ही है। हम देखते हैं अलग से बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, तो ये शुड नॉट बी प्रमोटेड नहीं होगा। देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इन इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। यही है इस मैसेज का क्रक्स पैसेज का, है ना। शुड नॉट बी जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एंड देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट। ऐसा तो है नहीं भाई, ग्लोबली तो इसका बहुत ज़्यादा वैसे भी मार्केट है, और मार्केट है नहीं है, ये कहीं से रेलिवेंस पैसेज में है ही नहीं। तो आंसर ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देखिए, फिर अगर आप पढ़ ही चुके होंगे ये, है ना। तो इसमें क्या है, फूड कंजम्पशन पैटर्न हैव बीन चेंज, हो गया है कंजम्पशन पैटर्न चेंज, लिथार्जिक लाइफ स्टाइल है, ये इस पैसेज का मैसेज है। ये शायद ये वो नहीं है, सॉरी, नहीं, एक और पैसेज था वो ना, वो पैसेज आगे है। तो ये पैसेज एक बार देख लेते हैं, है ना। ये कह रहा है कि फूड गेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इवन 5 टाइम्स 5 गुना तक हो गया है, लेकिन जो अभी भी हमारा हंगर और मेल न्यूट्रिशन है उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकुलरली स्टेपल फूड है ना, जैसे राइस या पैडी, इस पर हम डिपेंडेंट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, लेड टू लोअर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनस है ना, ट्रेडिशनल क्रॉप्स। तो जो हमारा इंडिजिनस था, मूलभूत हमारा बुनियादी, उससे हम दूर जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसको, स्टेपल फूड्स को, है ना। मोनोकल्चर जैसा प्रैक्टिस हमारे पास ज़्यादा है। और देखिए मैनी न्यूट्रिशन फूड को हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर दिया हमने, ये डिसअपेयर हो रहे हैं। जैसे कि सच एज मिलेट्स, है ना, मिलेट्स हमेशा से कोर्स ग्रेन फ़ायदेमंद होता है न्यूट्रिशन के वैल्यू में, तो वो यही कह रहा है। उसके बाद क्या है, इंटेंसिव मोनोकल्चर, है ना, परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो और हो रहा है अभी मोनोकल्चर वाला स्थिति है, तो वो और हमारे जो फूड प्रोडक्शन है इसको, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को और ज़्यादा डिग्रेड और डैमेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही क्या कर सकते हैं, लैंड, वाटर और उनसे जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है उनका क्वालिटी दिन ब दिन
गिरता जाएगा। ये है इस मैसेज का एक मोटा मोटी पैसेज का एक क्रक्स। तो चलिए, तो फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। तो पहला क्या है, तो इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव ज़ीरो हंगर गोल। कहाँ से आ गया भाई ज़ीरो हंगर? ये इसलिए देता है कि इस तरह के पैसेज से जानता है भाई यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, कहीं ना कहीं एसडीजी है ना, ज़ीरो हंगर, ये सब दिमाग में चलता रहता है। तो बहुत हद तक बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। तो ये पहला नहीं हो सकता है ना। मोनोकल्चर एग्रीकल्चर इनएविटेबल है नहीं है, ये तो बात ही नहीं कह रहा है कि मोनोकल्चर से किस तरह के नुकसान हैं, किस तरह के डैमेजेस सामने आए हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हर हाल में गलत है। तो पहला हम एलिमिनेट कर दें तो ये 2 एलिमिनेट हो गया। अब 2 3 3 4, तो 3 तो देखिए दोनों में कॉमन है, तो 3 हमें पढ़ना है नहीं, 3 तो सही हो गया। चलिए अब 2 और 4 में देखते हैं, है ना। 2 और 4 में ज़्यादा आपको पास कौन सा लग रहा है? पहले 4 ही देख लीजिए। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट्स, है ना। तो ये सब्सिडी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इस पैसेज से कोई लेना देना है नहीं। तो 4 वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, 2 और 3 इसका हो जाएगा आंसर। अब एक बार देख लेते हैं 2 क्या था, डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू क्रॉप, है ना, हैज़ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस। तो यही तो हो गया मोनोकल्चर वाला इम्पैक्ट। तो ये हर हाल में आंसर बी होगा। ऑल राइट, देखते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ क्या है। नेक्स्ट देखिए, है ना, ये दिल्ली गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सबको क्रिटिसाइज किया है एक तरह से, और बिल्कुल सही बातें इसमें कही गई हैं कि हमें नी जर्क रिएक्शन कुल मिला के नहीं देना है। आर्बिट्ररी बेंच कर दिए, ऑड इवन लगा दिए, कभी कुछ कर दिए, है ना, कभी फोकस करो कि डीजल इंजन पे ज़्यादा यूज़ करो, तो उसका भी कोई आउटपुट है नहीं। मतलब सिर्फ ये हवाई बातों के बेसिस पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो ये इसका लब्बो लुआब ये है इस वाले, सॉरी आवाज़ बहुत हवाएं तेज़ हैं इधर। एनीवे, तो ये आर्बिट्ररी, इनका मतलब भी यही है कि बस कुछ भी कर रहा है जिसको जो मन आ रहा है, बिना कॉन्सिक्वेंस को समझे, या फिर है ना नी जर्क रिएक्शन की क्या करना है। जैसे हम सीसेट पेपर में हो रहा है भाई, पता ही नहीं, 10 मिनट बचे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से बहुत बहुत दूर हैं, तो जो लग रहा है ज़रा सा हो सकता है, चलो चलो, है ना, सुपर फास्ट स्पीड में सॉल्व करने लगते हैं, तो वो नी जर्क टाइप का ही रिएक्शन होता है। तो पेपर 1 के बाद पेपर 2 मजबूर कर दिया हमें नीजर रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन पैसेज का क्रक्स भी यही है कि नीजर रिएक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, कांट सॉल्व। तो ये इसका बी हो जाएगा। पैसेज आपने पढ़ा होगा इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट पैसेज देख लिए, गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। इस वाले में सिंपल, अगर सीधा सीधा आप देखिए तो इन चारों में से सबसे जो सूटेबल है इसमें ये है कि क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है फर्म्स की। क्रेडिबिलिटी बढ़ने से ज़्यादा फॉरेन फंडिंग आते हैं, एफडीआई आता है फर्म में, और ग्रोथ आता है कॉरपोरेट आपका मैनेजमेंट इम्प्रूव होने से। कॉरपोरेट गवर्नेंस जितना अच्छा रहेगा फर्म के लिए और ओवरऑल कंट्री और उसके जीडीपी के लिए, एफडीआई के लिए, हर तरह से वो फ़ायदेमंद होता है। ये इस पैसेज का है क्रक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। एलिफेंट्स, है ना, ये सारा जो है ना एक तरह से ये आपका डेफिनेशन दे दिया है कीटोन स्पीसीज़ के बारे में। ये एक है, और कीटोन स्पीसीज़ करती क्या है, तो इन्वायरमेंट में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि कीटोन स्पीसीज़ का काम क्या है, उसी का डिस्क्रिप्शन है, और फिर समझिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है कि ये एलिफेंट्स क्या हैं, कीटोन स्पीसीज़ हैं। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। आई होप यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ। ये एमिशन ह्यूमन पुट्स ऑन एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन मिडिल ऑफ द सेंचुरी। चलिए ये भी पैसेज आपने देखा होगा, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि टेक्नोलॉजी कुछ हद तक एक चांसेस है कि अपग्रेड करके हमें एमिशन कम करके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर सकती है। मे बी और मे नॉट बी, कर भी सकती हैं कम, नहीं भी कर सकती हैं, है ना। कुड मेक ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, है ना, और माइट नॉट, कर भी सकती हैं नहीं भी कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिजनेसेस दैट कॉजेज एमिशन में नीड टू क्लोज डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कह रहा है ओनली सॉल्यूशन, ये खुद ही कह रहा है पहले में कि कर भी सकती हैं नहीं भी कर सकती हैं। और उसके बाद फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंजेस अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसा भी कहीं से नहीं है। तो इसका होगा आपका आंसर सी। मैं शॉर्ट में सिर्फ लिखता जा रहा हूँ कि क्या इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पैसेज देखते हैं क्या है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था, है ना,
सब्सटेंशियल चेंज इन लाइफ स्टाइल, एक तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, उस पर से हमारा लिथार्जिक लाइफ स्टाइल भी है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अलग, हेल्थ इश्यूज अलग, दोनों आ रहे हैं। तो इस पैसेज का क्रक्स ये है कि हमारे साथ इन्वायरमेंटल क्या है, एक मैक्रो इशू है ना, आपका इंटरनेशनल इशू है, बहुत सारे आपके प्रोटोकॉल्स और मीटिंग्स और इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, यूएनएफसीसी, आईपीसीसी है ना, सारे कुछ इसके पीछे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए एक मेजर टाइम टेकिंग चीज़ है और इसका हेल्थ इम्पैक्ट भी है। लेकिन पैसेज यही कह रहा है कि अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, ध्यान दें थोड़ा, इफ़ वी कीप आइंग ऑन देम, तो हम अपना जो हमारा हेल्थ इशू है, हेल्थ उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इवन इफ़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। उसके लिए अगर वो अनअटेंडेड जाता भी है तो हम अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑल राइट, अगेन इस पैसेज को देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, है ना, या आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें जो है मोस्ट सुटेबल मेरे हिसाब से, और यही आंसर होगा भी, अगर नहीं तो फिर अगेन देखिएगा, आके गालियाँ लिखिएगा कमेंट में मेरे। तो इसका हो जाएगा हमारे पास बी, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट्स, क्योंकि ये जो बाकी तीनों चीज़ें हैं बीट अराउंड द बुश हैं, है ना, आसपास कुछ भी ये बकवास कर रहा है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम बढ़ा देना चाहिए, चलो भाई बंद करो। उसके बाद न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जीएम फूड्स, कहाँ से जीएम क्रॉप्स आ गया। उसके बाद क्या है, मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लाके सब में फोर्टिफाइड कर दें हम, न्यूट्रिएंट डाल दें, तो ये भी कहीं से नहीं होगा। इसका हो जाएगा बी। ऑल राइट, ये पैसेज देखिए फिर, है ना, वाटर स्ट्रेस, हर बार पैसेज इन्वायरमेंट वाटर जितना भी पिछला सी सेट का उठा के देख लीजिए, यही थीम रिपीटेडली यही सब आना है। तो इसमें है, सीधा आते हैं आंसर की तरफ, है ना, ज़्यादा आपको क्या ज्ञान दूँ मैं, है भी नहीं मेरे पास। चलिए, तो ये क्या है, पहला ऑप्शन, ए नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। मेरे हिसाब से आंसर यही है। कुछ कुछ ज्ञानी को देखा मैंने, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग इंटरप्रेट भी करते हैं। मैं एक्चुअली देखिए, एक मिनट यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स बात कर लूँ कि मैं करता नहीं था ये सब कि मैं एनालाइज़ करूँ। लास्ट ईयर सीसैट ऐसा रहा कि मैंने जितने भी ऑलमोस्ट कह लीजिए, मतलब 10 सब्सक्राइबर से लेके मिलियंस वालों को देखा मैंने, ऑलमोस्ट सबके पैसेजेस देख लिए, और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 99% ऑफ देम आर बकवास। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई सिर पैर ही नहीं है उनको एनालिसिस का और कुछ भी, बस है अब इंटरनेट है ही भाई ज्ञान देने के लिए, अच्छी बात है ना। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं बहुत हद तक, चूँकि मैं आपका पैसेजेस पढ़ाता भी हूँ, कई बार आप कैट के लिए या फिर आपका बैंक के लिए मैं फैकल्टी हूँ वहाँ पे, तो मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ कई बार कॉम्प्रिहेंशंस के। तो इसलिए मैं बस इस बताने के लिए बता रहा हूँ कि बस, है ना। तो ये है एक तरीका, आप मोस्ट प्रोबेबली एक आध, मतलब कोई वैसा सुपरमैन है नहीं, सुपर ह्यूमन की पूरा पूरा सही बता दे, तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द आंसर सही होंगे। तो ऑल राइट, इसमें ये क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो बी है ना दूसरा, ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड, सबको लिंक कर दें, ह्यूज एक्विफायर्स क्रिएटेड, बहुत ये वेग है। तो ऑप्शन हर हाल में ए ही होगा। इमीडिएट एक्शन वो भी, है ना। अब इस दोनों में से इमीडिएट दोनों में कुछ नहीं हो सकता, है ना। ऑल रिवर सिस्टम्स, ये तो और समझ ही जाइए, जितने रिवर सिस्टम्स हो गए इंडिया में, उसको आप लिंक करिए, एक्विफायर क्रिएट करिए। वह ये कह रहा है कि वाटर सब्जेक्ट है, कहीं कहीं स्टेट का दखल है, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, है ना। रिवर बेसिन है, अलग अलग स्टेट से हैं, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स चलते हैं। तो इसकी वजह से हमें एक प्रैग्मेटिक लीगल और फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि कौन कैसे एलोकेट रहे, कौन कैसे मैनेजमेंट करे, कौन किसका कैसे कंजम्पशन करे। तो ये इसका मोस्ट प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन ए में है हमारे पास। ऑल राइट, फिर अगेन नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन वीमेन ऑलमोस्ट क्वार्टर इंडियन मैन। चलिए, ये भी पैसेज है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इसमें जो हमारे पास है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन एक झलक देख लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज, ऐसा नहीं है कुछ पैसेज के अकॉर्डिंग। ओनली स्किल्ड वर्कर को क्यों भाई आप करिएगा, बाकी लोगों को क्या अनस्किल्ड ही रख दीजिएगा, है ना। और उसमें फिर क्या है, लार्ज स्केल इफेक्टिव इम्प्लीमेंट स्किल डेवलपमेंट नीड इज़ द प्रोग्राम इज़ द नीड ऑफ द आर, है ना। और एक चौथा है क्या, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड
एज इन्वेस्टेड बाय अस शुड बी पेड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू द पीपल। तो यही है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान देना है, जिससे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा इस वाले पैसेज का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बोल रहा है फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन और स्मॉल है, उसमें भी पढ़े लिखे नहीं हैं, एडेप्टिव कैपेबिलिटी नहीं है उनको, जो कर रहे हैं ना। मेरे दादा ने बताया कि ये बढ़िया है, उनको उनके दादा ने बताया था, अब मेरे दादा ने मेरे पापा को बताया, बस वही चल रहा है। तो यही इसका लब्बो लवाब था कि भाई आगे निकलो, अपने विंडो से बाहर देखो, खिड़कियों से क्या चल रहा है, सीन में क्या है और किस तरह के चेंजेस हमें लाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सबसे पहले होगा आंसर इसका कि उनको रिस्क परसेप्शन से आगाह कराए जाएं और फिर उनको डिसीजन के लिए तैयार किया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं। तो इस पैसेज का 33 सेट नंबर बी, आंसर विल बी सी। ऑल राइट, बी सी हो गया। चलिए नेक्स्ट पैसेज है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी अंडर कंडीशन ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज इनरोलमेंट। ये वो फलाना डिमकाना पढ़ लीजिएगा एक बार, मेरा ताकत नहीं है उतना पढ़ने का। तो इसका हो जाएगा बी, 41 का बी होगा। साइंस इट सेल्फ इज़ नॉट एनफ, देयर शुड बी ए डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंस। ये देखिए मैंने पढ़ा नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा, माजरत। ये पैसेज मेरा ताकत भी नहीं है, हिम्मत कि मैं अभी पढूं। तो जो मैंने चूँकि पढ़ा है, देखा है, मैं उसको कर रहा हूँ। एक पैसेज मेरा भी छूटा हुआ है, तो वो पैसेज नंबर इत्तेफाक से मेरे वाले सेट में सेकंड लास्ट पैसेज था, तो ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो देखते हैं, अभी पढ़ेंगे अगर ताकत एनर्जी मिली तो, अदरवाइज नेक्स्ट पैसेज की तरफ देखते हैं। उसके बाद ये है लास्ट, एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट मैन। ये सिंपल फिर से अगेन जैसे कीटोन स्पीसीज़ वाला दिया था ना हमारे पास, तो ये लिबर्टी को डिफाइन कर दिया है। फिर पूछा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जैसा कि इसको क्या कहते हैं ना। ये जो इतना हमने आपको बताया इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इसको लिबर्टी कहते हैं। तो ये हो जाएगा लिबर्टी। देख लेते हैं और पैसेजेस हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा पैसेज था, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में फिर एक उदाहरण दिया गया है कि एक उसमें ना एस था, एक गधा, तो उसको दो तरह से ऑप्शन थे, तो लास्ट में भूखा मर जाता, ये वो। तो इसमें यही है कि हमारे पास बहुत कम चॉइस होना जितना अच्छा नहीं होता, उतना ही टू मैनी चॉइसेस भी डिफ़िकल्ट बना देते हैं हमारी ज़िंदगी को, है ना। इसीलिए बुद्धा बनिए, मिडिल पाथ। जो मिल गया उसे याद रख, जो ना मिला उसे भूल जा। खुश रहिए और सबको फिर जाके मिट्टी ही होना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, हाउस होल्ड फाइनेंस। तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, है ना। और बहुत हद तक अगर डी नहीं हुआ तो ए होगा, ये दोनों कहीं से नहीं बनता। इसमें क्या है देखिए, सॉल्यूशन क्या है। 3 में इसलिए लोग कंफ्यूज हैं या कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इनोवेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इनोवेट करेंगे तो ही भीम यूपीआई आ रहा है ना। विदाउट इंटरनेट का आपका पेमेंट हो रहा है ना। इनोवेशन का ही पार्ट है बैंकिंग और फाइनेंशियल इनोवेशन का कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना आसान हो पा रहा है या इतना रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेट कर रहा है। अदरवाइज़ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वही पुराना ट्रेडिशनल जो चल रहा है, यूनिक है ना, इन्वेस्ट हेवीली फिजिकल एसेट्स सच एज गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। लोग सोना खरीद के रखते थे, तो ये भी जैसे अब गोल्ड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आ गए, तो बॉन्ड क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ही एक इनोवेशन है। तो मेरे हिसाब से तो ये इंक्लूसिव होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी यूपीएससी है, वो जो भी करे, वी शुड बी ऑलवेज वेलकमिंग दैट डिसीजन। ऐसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये डी होगा। बहुत एक्सट्रीम अगर लिया मैसेज का मतलब तो ये ए भी हो सकता है। तो आई विल गो विथ डी। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद ये है फार्मास्यूटिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन। तो इस वाले में आपके पास जो है, देखते हैं इसमें, तो इसको आप देखिएगा, जो मुझे है पता वो है पढ़ने के बाद पैसेजेस 1 और 4 होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी आप पढ़िए, अगर फिर आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे हिसाब से और यूपीएससी के हिसाब से भी फॉर श्योर आंसर विल बी बी। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है हमारा डिजिटल इकोनॉमी कीपिंग द डाटा सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये होगा इस बोथ दोनों। पहले प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी इज नॉट जस्ट ए राइट बट हैज़ वैल्यू ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल है ना।
डाटा से ही, बिग डाटा और आपका डाटा का ही खेल हो रहा है सारा, कि लोग बड़े बड़े टेक कंपनीज क्या कर रही हैं, आपको रैंडम देख रहे होंगे कहीं से भी कि आपका मान लीजिए बाइक या व्हीकल इंश्योरेंस ख़त्म होने से 4 दिन पहले ही मैसेज आने लगता है, तो उनको कैसे पता है? तो इकोनॉमिक वैल्यू तो है, बेचा गया है आपके डाटा को, हमारी गवर्नमेंट ने भी बेचा है, उससे रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो हर तरह से राइट के साथ साथ इसका इकोनॉमी में भी, साथ इकोनॉमी से और स्पेसिफिक बोली तो मॉनेटरी वैल्यू भी आ गया है डाटा का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, दोनों। और ये क्या है, फंडामेंटल लिंक है प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच में, ये पैसेज में कह भी रहा है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़। ये है सोर्सिंग एंड फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स, अनकल्टिवेटेड सिस्टम्स सच एज फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, पेस्चर्स इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल लैंड्स एनेबल्स अ सिस्टम अप्रोच टू फूड कंजम्पशन। तो ये इसका हो जाएगा एग्रो सिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलॉन्ग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। आंसर शुड बी डी। तो इसका आंसर डी ही है। चलिए, फिर ये है एंटीबायोटिक्स के बारे में। जैसे पिछला पैसेज में हमने देखा कि अवेयरनेस नहीं है किसके बारे में, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, है ना। इसमें यही कहा है कि इस बार अवेयरनेस नहीं है, उसका कॉन्सिक्वेंस और क्या क्या हेल्थ इम्पैक्ट या हेल्थ हजार्ड सामने आते हैं वो बता रहा है हमें इस वाले में, इस पैसेज में। तो इसका जो मतलब है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दो तो वैसे ही है, ये वेक्सा है, हालांकि मैंने भी गलत मार्क कर दिया है एग्ज़ाम में, तो ये होगा नहीं डी। आंसर शुड बी ए। नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। ठीक है, चलिए उसके बाद पैसेज नंबर 3 ये है गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एश्योर ओनली व्हेन स्टूडेंट compete and leave school after having acquired the gateway skills। ठीक है भाई, तो इसका कह रहा है कि क्रक्स क्या है पैसेज का। तो इस क्रक्स का पैसेज ये है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए स्पेशली यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन लाना होगा इंडिया को, अगर ग्लोबल पावर बनना है तो। बाकी अगर ऑप्शन को देखेंगे तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इससे भी इस निष्कर्ष पे आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ये तो दूसरा देखिए, अनेबल टू बिकम ए ग्लोबल पावर, क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट फोकसिंग और प्रमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। ये तो बात ही हो रही है कि भाई प्रमोट करना है या कर रहे हैं तो कैसे करना है ना। तो ये नहीं होगा। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। ये तो कह ही रहा है कि भाई ज़िंदगी भर ऐश किए हो, प्राइमरी स्कूल में आ गए हो, फिर यूपीएससी देने सरकारी से पढ़ के आए हो, नहीं, एलिट वाला है ये, फाउंडेशन स्किल है ना। डीपीएस से पढ़ो, उसके बाद आईआईटी करो, आईआईएम करो, फिर आओ यूपीएससी देने। तो ये भी मैसेज था एक हमारे लिए कि भाई गांव वाले मत आओ उठ के, है ना। तो ये तो है नहीं। उसके बाद मैनी स्कूल पेरेंट्स इलिटरेट है तो क्या करें भाई, वो पेट भरें कि पढ़ाई पे ध्यान दें। तो ये तो ए होगा हर हाल में, है ना। 63 आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ये वर्नल विंडो वाला है, तो ये एग्जैक्टली बोला नहीं जा सकता मेरे हिसाब से, तो सी होना चाहिए बोथ, कि ग्लोबल वार्मिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली और लॉन्गर ड्यूरेशन रह भी रहा है क्योंकि विंटर डिले हो रहा है, और विंटर से जो साइकिल है आपका वर्नल विंडो, है ना, फ्रॉम विंटर टू ग्रोइंग सीजन, तो विंटर ही आ रहा है लेट से। और उसके बाद दूसरा है अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज़ नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। ये तो कहीं रहा है तभी नहीं लौट रही है ना बर्ड्स। एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर बर्ड डोंट रिटर्न, तो उसके लिए नहीं फ़ायदेमंद है बर्ड्स के लिए मेल्टिंग आइस, तो वो लौट जा नहीं आ रही हैं लौट के। तो ये मेरे हिसाब से सी होगा। बाकी मैं इस पर माजरत चाहूँगा कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा कि इस पैसेज का एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा वेगनेस मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये फिर भी मेरे हिसाब से आंसर शुड बी सी। कुछ और भी हो तो आई विल लेट यू नो, और उसके लिए माजरत चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज देख लीजिए। नाइट्रोजन यूज वाला तो भाई सिंपल है, इसका आंसर ए है। इन्हेंस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव। ठीक है, तो 72 का ए हो जाएगा। उसके बाद सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल वाला पैसेज देख लीजिए, ये भी आपने पढ़ा होगा। आंसर विल बी ए, 73 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहीं पे ये ख़त्म हुआ पैसेज। तो ये मैंने जितना अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मोस्ट एक्यूरेसी के साथ आपको एक हिंट देने की कोशिश की है। बाकी कोई भी
है ना, परम सत्य नहीं है। सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। और बस उम्मीद करते हैं कि ये जो बेईमानी किया है यूपीएससी वालों ने इस बार, तो उसका कुछ रास्ता निकाले बीच का। बाकी नहीं तो फिर नहीं, क्या कर सकते हैं ना। निराश होकर डिप्रेस होकर कोई मतलब है नहीं, चिल करिए। और नए नए अगर हैं, कुछ हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करिए। मैं वैसे सीसैट के लेक्चर्स मैंने बीच में डाले भी थे कुछ, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी, या जैसा भी चेंजेस हैं उनको लेके कुछ कुछ वीडियो डालता रहूँगा। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।